जो बेचता है वो खा नहीं पाता है, और जो खाता है वो बेचता नहीं है। इसलिए कई पंडित तत्व बताते तो हैं पर वो उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, धर्म बताते तो हैं पर वो उनकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। वो किसी प्रकार से उसकी क्या नहीं कर पाते हैं, अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो तत्वों को जानने वाला ज्ञानी और उसका अनुभव करने वाला, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बोलो, शरीर अलग है और आत्मा, हा, बहुत बढ़िया। और 2 कदम धूप में चले, लू लग गई है ना, वहां चौके से यहां तक मंदिर तक आए, ओ पांव जल गए, 1 बाल्टी पानी में पांव डाल करके बैठे, पर कहाँ है शरीर आत्मा अलग अलग। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बोलो, शरीर भिन्न है, आत्मा ढोंगी नंबर 1, प्लेटफार्म नंबर 1 नहीं, सीट नंबर 1 नहीं, ढोंगी नंबर। क्यों उसको हल कर रहे हो, क्यों उसको हटा रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं मैं, वही आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास भेजा मैंने उसको। उसका नाम है मच्छरलाल। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न। बोलो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और मच्छर ने काटा तो दोनों खिन्न खिन्न है। पहले दोनों भिन्न भिन्न है, और एक मच्छर ने काटा तो दोनों खिन्न खिन्न है। एक मच्छर काटता है, पूरे शरीर में खुजली चलती है, उसको ऐसा भगाते हैं कि ना सोपा आहे करायचा अवघड आहे। बोलताना सोपा आहे, करावणं अवघड आहे। मराठीमध्ये सांगतो मी तुम्हाला, सापडला की नाही सापडला? तर तुमच्यासाठी सांगितले, तुमच्यासाठी सांगितले। भैया ये ध्यान रखे, तुमच्यासाठी सांगितले। सापडला नाही सापडला, तुमच्यासाठी सांगतो, तुम्ही ऐका। भैया तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये पढ़ना सरल है, इसको समझना सरल है, पर जीवन में लाना कठिन है। देखो ये रागी बैठे हुए हैं, रात्रि में सोते हैं तो ऑल आउट अलग लगाते मच्छर को भगाने के लिए। ऊपर से पंखा चलता है, बीच में ऑल आउट लगा हुआ है, 5 फुट की दीवार पर ऑल आउट लगा हुआ है, और 10 फुट की छत पर पंखा लगा हुआ है, और पूरी बॉडी पर ओडोमास लगा हुआ है। क्या लगा के सो रहे? ओडोमास लगा के सो रहे हैं। ऊपर से चद्दर ओढ़े हैं, फिर भी मच्छर क्या कर रहे हैं? आप बताओ। ओडोमास लगा के सो रहे, मच्छर नहीं काटे तो भी मच्छर कहता है ऐसे कई मास लग गए, लेकिन ये तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा खून चूस के जाऊंगा। तुमने सबका खून चूसा है। भैया आम चूसने में पाप नहीं है, दूसरे का धन चूसने में क्या है? ब्याज करने वाले क्या करते? खून चूसते। जो ब्याज का धंधा करते वो लोगों का, मैक्सिमम लोगों का क्या करते हैं, है ना, 10%, 3%, 5%, 7%, 8% ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। और कई बार तो मूलधन ही पूरा खत्म हो जाता, सोना खत्म हो जाता, मकान बिक जाती, लेकिन उसका ब्याज कभी चुक नहीं पाता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि ज्ञानी होना सरल है। बोलो हंस के कस के मुस्कुरा के, ज्ञानी होना सरल है, पर तत्व ज्ञानी होना, प्रवचन देना सरल है, पर उसे जीवन में उतारना बहुत। मुनि बनो बनने में क्या लगता है? बोलो, मुनि बनो बनने में क्या लगता? किसी से पूछा, भैया हमको कलकत्ता जाना है। कहाँ जाना है? तो देखो 1 सेकंड में कलकत्ता पहुंच जाओगे आप। जाना आपको 1 मिनट में कलकत्ता पहुंचा दूंगा आपको।
बोलो जाना है? देखो मैं बता रहा, आप यहाँ से रतलाम में हो, स्टेशन जाओ, स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जाना, टिकट लेना, बर्थ पर बैठना, ट्रेन चलेगी, बेलगछिया में उतर जाना। पहुंच गए? पहुंच गए? क्या यहां से स्टेशन जाओ, प्लेटफॉर्म पर जाना, वहां से टिकट लेना, बर्थ पर बैठना, बेलगछिया में उतर जाना। पहुंच गए बम्बई, कलकत्ता? कितना टाइम लगा? पर उतरो तो यहां से बाहर निकलने में आध घंटा लग जाएगा। स्टेशन पहुंचो, टेम्पू करोगे, टिकट लोगे, आधा दिन वही हो। महाराज जी ने तो बताया था 1 मिनट में कलकत्ता पहुंचा दिया था, और यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, अभी तो स्टेशन ही पहुंचे हैं। और पता चला कि ट्रेन अभी 2 दिन लेट है। महाराज ने तो 2 मिनट में पहुंचा दिया, महाराज ने तो 1 मिनट में पहुंचा दिया था। 2 घंटे क्या, तो पूरे 2 दिन हो गए तो नहीं पहुंचे। भैया मोक्ष में क्या लगता, मुनि बनने में क्या लगता? भैया कपड़े उतारो, केस लॉन्च करो, पीछी ले लो, कमंडल ले लो, माला लेके जपने बैठ जाओ, बन गए मुनि। कितना टाइम लगा है? कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा। बोलने में 3 अंगुल की जिब्बा हिलती है। बोलो, बोलने में 3 अंगुल की, बोलो जोर से बोलो, बोलने में 3 अंगुल की जिब्बा हिलती है, और करने में 3.5 हाथ का और 70 किलो का ये शरीर पूरा क्या हो जाता है? जैसे भूकंप के झटका आने पर पूरी पृथ्वी हिल जाती है, एक दिन की एक आसना में पूरा शरीर, एक एक हड्डी हिल जाती है, नाक हिल जाती है, आंख हिल जाती है, कान हिल जाता है, हाथ पैर हिल जाते हैं। और सवेरे तो ऐसे लगता, सवेरे तो ऐसे लगता है 1 लोटा है, 1 लोटा, अरे मिल जाता पानी तो शांति मिल जाती। होंठ सूख रहे, गला सूख रहा, होंठ फट रहे हैं, पेट में जलन हो रही है, चलते नहीं बन रहा, कमजोरी आ गई है, कैसा लगता है? बोल, एक आसन करने में क्या लगता? बोलो भाई, अरे बोलो बाबा, एक आसन करने में, बोलो एक आसन करने में क्या लगता? उपास करने में? करो ना, करके तो बताओ। और जब उपवास करते हैं तो रात को पूड़ी, पराठा, इडली, डोसा, समोसा, पूरा थाल का थाल दिखता है, बस उसे भूख नहीं मिटती है। दिखता सब है, चंद्रमा में रोटी दिखती है, रोटी में चंद्रमा दिखता है, पकौड़ी में सूरज दिखता है। तो कहना बहुत सरल है, पर उसे साकार रूप देना बहुत, कहने में सिर्फ 2 अंगुल की जीभ हिलती है। मुनि बनने में क्या है? जिस दिन घड़ी आएगी बन जाएगी। नमक एक दिन नहीं खाएंगे क्या होगा? जब भोजन करने बैठो तब पता चलेगा कि नमक नहीं खाया तो क्या होता है। खाके तो देखो 1 गिलास बिना नमक का, छठी का दूध याद आएगा, नानी याद आएगी, नानी याद आएगी बिना नमक का। इतना सा कम हो जाए तो औरत पर थाली फेंक के भग जाती। और जिस दिन पूरा बिल्कुल ही नमक नहीं होगा उस दिन क्या करोगे? घी मत देना पर नमक दे दो, क्योंकि घी रोटी कोई नहीं खाता, नमक रोटी, नमक रोटी। मूंगफली के साथ नमक खाते हैं, घी नहीं खाते हैं। मूंगफली के साथ सबसे पहले थाली में 2 चम्मच घी नहीं लगाया जाता है, सबसे पहले थाली में नमक लगाया जाता है। और नमक का पड़ोसी अचार, नमक का पड़ोसी अचार का खास रिश्तेदार पापड़, मिर्ची, ये सब सामान पहले लगता है थाली में, उसके बाद में दूसरी सामग्री लगती है। नमक, मिर्ची, पापड़, अचार, चटनी, ये एक साथ रखे जाते हैं। इनको दाल से दूर रखा जाता, ना दाल गला देगी इनको सबको। हम जी जाओ, अब बोलना बिना नमक का नहीं खाएंगे, खाओ तो 1 आध दिन। हाँ, तो उसमें जिस दिन नमक का त्याग करते हैं, मिठाई की चाय ना करते, हलवा मिल जाए, शुद्ध घी का आटे का आधा किलो। तो भैया इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है, और जब तक इंद्रिय को नहीं जीतोगे
तब तक ज्ञानी तो बन सकते हो लेकिन तत्व ज्ञानी नहीं बन सकते हो। रावण ज्ञानी था लेकिन तत्व ज्ञानी नहीं था। अगर वो तत्व ज्ञानी होता तो परिस्थिति को किसी भी कीमत पर वो हाथ ही नहीं लगा सकता था। किसी भी स्थिति में वो हाथ नहीं लगा सकता। उसके बेचारी वो ज्ञानी था लेकिन तत्व ज्ञानी नहीं था। इसलिए ज्ञानी बनना सरल है। सम्यक दर्शन होते ही जीव ज्ञानी हो जाता है, लेकिन चारित्र्य के बिना जीव तत्व ज्ञानी नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन जिस क्षण में होता है, बोलो, सम्यक दर्शन जिस क्षण में होता है उसी क्षण में इस जीव के लिए सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो विपरीत ज्ञान था वही विपरीत ज्ञान सम्यक रूप से परिणमन करने लगता है। लेकिन जिस क्षण में दर्शन ज्ञान हुआ उस क्षण में चारित्र्य नहीं होता। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। जिस क्षण में दर्शन ज्ञान हुआ उसी समय में चारित्र्य होना चाहिए, लेकिन वैराग्य का अभाव, विषयों से उदासीनता का अभाव, राग का अभाव, चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता, कसायों की तीव्रता, घर परिवार के प्रति मोह, भोगों के प्रति आसक्ति, वो चारित्र के पास तक तुम्हें जाने ही नहीं देती। चारित्र लेना तो दूर है, चारित्र की गंध तक तुम्हारे पास नहीं आने देती है। इसलिए सम्यक तो प्राप्त होते ही जीव ज्ञानी हो जाता है, लेकिन चारित्र लेते ही जीव क्या हो, तत्व ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी तो अभव्य जीव भी होता है, लेकिन तत्व ज्ञानी सिर्फ भव्य जीव हो। तत्व ज्ञानी का मतलब होता है कि अब इसका संसार बिल्कुल, बोलो, इसका संसार बिल्कुल अल्प रह गया है, चुल्लू भर पानी के समान रह गया है। निकट तत्व ज्ञानी का मतलब होता है निकट भव्य जीव, उसका संसार अधिक नहीं होता है। वो अधिक समय तक संसार में घूमता, बस इसी का नाम है तत्वज्ञानी। क्या है? इसी का नाम है। तो इसलिए हमें ज्ञानी नहीं बनना है। बोलो, हमें ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञानियों को मुक्ति नहीं होती है, तत्वज्ञानियों को देखो, जिनके लिए गज कुमार मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, तत्वज्ञानी हुए, वो कानों में कीलें ठोक दी तो उन्हें सोचा शरीर अलग है और आत्मा एक मत ऐसा है। ये भगवती आराधनाकार का मत है, सेवारी महाराज का मत है कि उनके कान में कीलें ठोक दी। हरिवंश पुराण, जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण ग्रंथ में लिखते हैं कि उनके ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी, और सिगड़ी रख देने के कारण से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने जाना कि शरीर अलग है और आत्मा, जब ये उनको अनुभव हुआ, तत्वज्ञानी हुए। तत्वज्ञानी ही केवल ज्ञानी होता है, तत्वज्ञानी ही केवल ज्ञानी होता है। और भेद विज्ञान की सही अनुभूति उपसर्ग के समय होती है, परिश्रमों के समय होती है, कि जब कोई साधक महाव्रतों का आराधक नीले गगन के नीचे वसुंधरा के ऊपर पड़े हुए चट्टान के ऊपर बैठा हो और उमड़ घुमड़ करके बादल गर्जना करते हुए मूसलाधार छूट पड़े आकाश से, और वो साधक बैठा रहे, किंचित मात्र जिसके मन में विकल्प ना आए, पानी बरसे तो मेरा क्या भीगेगा, डर उसे लगे जिसके पास पुंतरिया है, डर उसे लगे जिसके पास पुंतरिया है। पुंतरिया समझते? मैं लंगोटी को इंगित कर रहा हूं। छोटे बच्चे को पुंतरिया पहनाई जाती है और छुल्लक लंगोटी पहनता है, एलक लंगोटी पहनता है। डर उसे लगे जिसके पास लंगोटी है, डर उसे लगे जिसके पास दुपट्टा है। अरे डरता वो, चिल्लाता वो है, गीले कपड़े हैं, मैं तो नहीं पहनूं, मैं तो आहार को नहीं जाऊं। क्या
बोलो भाई, देशव्रती। क्रोध वो करता है, लंगोटी गीली है तूने सुखाया नहीं, लंगोटी गंदी है तूने धोई नहीं, है ना, तू सवेरे धोया, है ना, पंखा क्यों नहीं चलाया सुखाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा हार के लिए, मैं तो ये बैठा हूं, मुझे करना ही नहीं यार। अगर तेरे पास में लंगोटी ना होती तो तेरे को इतना विकल्प नहीं होता। ये ऐसे ही करता मेरे साथ में, इसका काम ही ऐसा है, काम अच्छा नहीं करता है। अरे वो अच्छे से कह रहा कि मुनि बनो ना, तुम क्यों उसके पीछे पड़े कि तुम क्षुल्लक बनो। ये कोई यहाँ कंडीशन रख के काम नहीं होता जैन दर्शन के सामने। क्या बोलो, जैन दर्शन के सामने कंडीशन रख के काम नहीं होता है। उसका परिणाम उसके साथ तुम्हारा परिणाम, उसका परिणाम उसके साथ तुम्हारा परिणाम तुम्हारे साथ में होता है। हम नहीं करेंगे यार। अब वो दिगंबर मुनि को कोई विकल्प नहीं है, है ना, कुछ नहीं भींगेगा। और मैं तो ये कहता, जो भिंगाएगा उसका बाप सुखाएगा। बोलो, जो भिंगाएगा उसका। अगर पानी ने मुझे भिगाया है तो धूप आकर के मुझे क्या करेगी, सुखा देगी। हवा आकर के मुझे सुखा देगी। डर किसको लगता, जब बिहार होता ना प्रभात भाई, बिहार होता है तो साथ में चलते हैं, चातुर्मास के समय बिहार में लेना जाना छोड़ने जाना। तो ये क्या है, पानी नहीं था, निकल गए, और पानी आया तो पन्नी ढूंढते हैं मोबाइल रखने के लिए, पन्नी मिल जाए पैसे रखने के लिए। और कई लोग बोलते हैं महाराज पीछे को पन्नी में रख लो, क्यों भीग जाएगी। अरे तुम तो कहो कमंडल भी पन्नी में रख दो, कल के दिन तुम ये कहोगे रेनकोट पहन लो महाराज भीग जाओगे। अरे रेनकोट पहनने के लिए क्या है, जिसने छोड़ दी लंगोट वो क्या पहने रेनकोट। रनकोट करने, है ना, रन करने वाले रेनकोट नहीं पहनते। रन करने वाले, रन माने चलने वाले, पैदल रन करने वाले रेनकोट नहीं पहनते हैं। भीग जाने दो, खूब पानी बरसा, खूब पानी बरसा, और महाराज अपने चलते रहे। और ये श्रावक यहाँ छिपे, वहाँ छुपे, वहाँ बैठे, वहाँ बैठे, पेंट भीग गया, खाज हो गई, खुजली हो गई, रोग हो गया, बीमारी, क्योंकि कपड़े भीग गए। अब कपड़े भीग जाने के बाद में अब सूखे नहीं तो बस सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गया। असंख्यात सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए। तो विकल्प किसको होता है, लंगोटी वाले को, निर्ग्रंथ को कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। हम तो प्रत्यक्ष देखते कितना क्रोध करते, एक दिन कपड़े गीले हो जाए तो पूरा आकाश उठा लेते। ये ध्यान रख करके चलना कि तत्व ज्ञान ज्ञानी होना और तत्व ज्ञानी होना जमीन आसमान का अंतर है।